नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर दिल की बीमारी के बारे में जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसे हम दिल का दौरा बोलते हैं। मेडिकल टर्म में हम इसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसे हर किसी को, हर परिवार को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सही जानकारी सही समय पे आपको रहेगी तो ही आप किसी की जान बचा सकते हैं। और ये एक ऐसी समस्या है जो हर किसी के घर में आनी तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो एक साल बाद, कुछ सालों बाद आना ही आना है। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा बेकार हो चुका है, हम इतना फैट युक्त चीज़ें खा रहे हैं, इतना जंक फूड खा रहे हैं जिससे हर घर में आने को ये तैयार है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि हार्ट अटैक क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है किसी को, और साथ में अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो हम उस टाइम सडन क्या करें कि उसकी जान बच सके, और हार्ट अटैक होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, क्या मेडिसिन चलाई जाती है, और उसके बाद क्या क्या थेरेपी दी जाती है जिससे कि दोबारा हार्ट अटैक की समस्या पेशेंट को ना हो। इन सब चीज़ों के बारे में तो सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है और कैसे होता है, बहुत ही आसान भाषा में। हमारा हार्ट एक मोटर पंप की तरह काम करता है, जो कि एक साइड से ब्लड को उठा के दूसरे साइड फेंकना काम करता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स बनी रहे। जैसे कि आपके घर का मोटर पंप होता है जो कि जमीन से पानी को उठा के दूसरी साइड फेंकने का काम करता है या फिर टैंक तक चढ़ाने का काम करता है, सेम वैसा ही आपका हार्ट काम करता है। अब मोटर पंप को चलने के लिए करंट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जो कि आपके स्विच से तार के ज़रिए आपके मोटर तक पहुंचता है। सेम वैसा ही आपके हार्ट को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के द्वारा आपके हार्ट तक पहुंचती है। जैसे कि हमारी नसें होती है जो कि पूरे शरीर में दिखती है, वैसे ही नस आपके हार्ट के ऊपर होती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। उसी कोरोनरी आर्टरी के द्वारा आपके हार्ट की खुद की मसल्स को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। अब आते हैं आपके मोटर पंप पे। मोटर पंप जो काम करता है वो इलेक्ट्रॉन के जरिए काम करता है। अगर किसी तार में, आपके मोटर के तार में किसी तरह की फॉल्ट हो रही है, कार्बन जम रहा है, जिसके कारण से आपके मोटर तक करंट नहीं पहुंच पा रहा, तो मोटर काम करना बंद कर देगा। सेम वैसा ही आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में अगर किसी भी तरह की ब्लॉकेज आ रही है जिसके कारण खून की सप्लाई उस मसल तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे आप मसल जो है काम करना बंद कर देता है। अगर मसल्स काम करना बंद कर दिया तो वहां आपकी मसल बस्ट होती रहती है, मरती रहती है आपके हार्ट की मसल्स। तो उसी को हम बोलते हैं दिल का दौरा, उसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक, उसी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये होता ही क्यों है, हार्ट अटैक क्यों किसी को होता है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जमना। मतलब जो आपके दिल की नसें होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल अगर जम जाता है तो नसें अंदर से सक्रिय हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिसके कारण ब्लड की सप्लाई अच्छे से आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाती। इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। जब ये प्लाक फटता है तो वहां पे थ्रोम्बस हो जाता है, वहां पे ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाती है, जिसके कारण से हार्ट अटैक आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो, किसी को डायबिटीज हुआ हो, मोटापा ज़्यादा है, सिगरेट शराब का सेवन कर रहे हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री हो, किसी फैमिली में किसी के मम्मी या पापा को हुआ हो तो उसमें बच्चे को होने का संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अनहेल्दी फूड अगर कोई खा रहा हो, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हो, तो उससे भी, जंक फूड से भी ये सबसे ज़्यादा होता है। इसमें एज फैक्टर भी होता है, इसमें जेंडर फैक्टर भी होता है। कुछ जैसे कि 40 की एज के बाद सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा देखा जाता है, लेकिन आजकल तो अडल्ट एज में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो हर एक चीज़ में रीज़न अलग अलग है। महिलाओं में मीनोपॉज के बाद ये ज़्यादातर देखा जाता है। तो यही सारे कारण हैं सबसे मेन जो कि हार्ट अटैक के बनते हैं। अगर किसी पेशेंट को दिल का दौरा पड़ रहा है तो पेशेंट में कुछ लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि पेशेंट के सीने में तेज दबाव के साथ दर्द होता है और खासकर बाएं साइड में होता है,
और ये दर्द लगातार बढ़ता रहता है, जलन होता है। इसके साथ साथ पेशेंट के बाएं साइड के हाथ में, कंधे पे और गर्दन में लगातार दर्द बना रहता है। पेशेंट को बेहोशी होती है, चक्कर आता है, उल्टी का मन होता है, थकान लगातार बना रहता है, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है। इसके साथ साथ कुछ महिलाओं में देखा जाता है ये दर्द बहुत ही टिपिकल नहीं होता है, ये सारे लक्षण बहुत ही टिपिकल नहीं होते हैं। उनको सिर्फ थकान महसूस होती है, चक्कर आता है और पेट में भारीपन बना रहता है। तो ये सारे लक्षण देख के आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक ही है या किसी और चीज़ की दिक्कत है। चलिए अब आते हैं इसके डायग्नोसिस पे कि कैसे पता करें कि ये एग्जैक्ट ही आपको हार्ट अटैक हुआ है या किसी और चीज़ की दिक्कत है। जैसा कि मैंने आपको अभी हार्ट अटैक के लक्षण बताए, इस लक्षण के आधार पर हम पेशेंट का डायग्नोस करते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसके जरिए हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक की ही दिक्कत है या किसी और चीज़ की दिक्कत है। सबसे पहली और ज़रूरी जांच होती है हार्ट अटैक में ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये सबसे ज़रूरी जांच होती है जिसमें हम एसटी एलिवेशन देखते हैं या डिप्रेशन देखते हैं। दूसरी जो जांच होती है वो है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम कार्डियक एंजाइम देखते हैं, ट्रोपोनिन IIT देखते हैं। तीसरी जो जांच होती है वो है इको, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। इसके जरिए हम पता लगाते हैं कि आपके हार्ट की किस मसल्स में दिक्कत हुई है, कौन सी मसल्स काम नहीं करती है। सबसे जरूरी जांच ये है कि आपका हार्ट में कितनी ज्यादा ब्लॉकेज हुई है, कितनी मात्रा में ब्लॉकेज हुई है। ये जांच करने के लिए हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाते हैं। चलिए अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ हो तो ट्रीटमेंट में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। हार्ट अटैक के पेशेंट में सही समय पे इलाज होना बहुत ही ज़रूरी होता है, आइडियली विद इन गोल्डन आवर में, जिसको हम पहला 60 मिनट बोलते हैं। इसमें आपको हॉस्पिटल तुरंत ले जाने की जरूरत पड़ती है। इसमें पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें इकोस्प्रिन की 325 mg की टैबलेट दी जाती है चबाने को, जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड पतला होकर आसानी से आपके हार्ट में सप्लाई पहुंचती रहे। और साथ में क्लोपिडोग्रेल की टैबलेट दी जाती है। आपको इकोस्प्रिन मतलब एस्प्रिन नाम से जो दवाई आती है आप घर पे भी रख सकते हैं, इमरजेंसी दौर पे आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन की दवा दी जाती है, जिससे कि चेस्ट पेन कम हो सके। अगर बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा हो तो मॉर्फिन का इंजेक्शन या थेरेपी दी जाती है। पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा इसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का वो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। इसमें हम पेशेंट की ट्रीटमेंट पूरी तरह से करते हैं, ब्लॉकेज हटाने काम करते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है, जिसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस जैसी दवाएं दी जाती है क्लॉटिंग को डिसॉल्व होने के लिए। इसके अलावा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिसमें स्टेंट लगाया जाता है उस जगह पे जहाँ पे ब्लॉकेज आया हुआ है। अगर मल्टीपल ब्लॉकेज है, कई जगह पे नसें ब्लॉक हो रही है, तो पेशेंट को बाईपास सर्जरी की जाती है। ये सब करने के बाद पेशेंट में जो हम पोस्ट अटैक केयर करते हैं उसमें कुछ मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, ACE इनहिबिटर दिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा ब्लड को थिन बनाए रखने के लिए, पतला बनाए रखने के लिए एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रेल नाम की दवाई दी जाती है। हार्ट अटैक के बाद पेशेंट के लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे पेशेंट को लो फैट युक्त चीज़ें खानी चाहिए, हाई फाइबर युक्त चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि रोटी या फिर हरी सब्जियां, उन सब में फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए और रेगुलर वॉक करना चाहिए। 30 मिनट तक आपको वॉकिंग पे जाना चाहिए सुबह सुबह। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको योगा करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए, मोटापा ज़्यादा ना, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। आपको रेगुलर बीपी को मॉनिटर करवाना चाहिए, हर महीने बीपी चेक करवाना चाहिए या फिर कुछ कुछ दिन में आपको करवाना चाहिए। ब्लड शुगर की जांच बीच बीच में करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी भी मेडिसिन को आपको नहीं छोड़ना है जब तक बताई गई, खासकर ये लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन चलाई जाती है, इसको आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। चलिए अब आते हैं इसके प्रिवेंशन पे कि कैसे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हार्ट अटैक को 100% रोका जा सकता है अगर आप सही समय पे सही आदतें अपनाते हैं तो। जैसे कि आपको हर साल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना होता है, जिसके जरिए आप LDL और VLDL को मॉनिटर कर सकते हैं, जिसके जरिए, क्योंकि यही कारण होता है सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमने का। दूसरा, आपको सॉल्ट और शुगर युक्त चीज़ें कम कर देनी है, ऑयल युक्त चीज़ें कम करनी है, आपको बाहर की चीज़ें बहुत ही कम खानी है। आपको खासकर पाम ऑयल से बनी हुई चीज़ें नहीं खाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। आपको डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिससे आप हर दिन कुछ ना कुछ थकें, जिससे कि आपका शरीर एक्टिव रहे। और स्मोकिंग छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर आपको इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया,
हार्ट अटैक का कारण जो जो होता है, आपको बस वही को सही करना है, तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी मेडिसिन है हार्ट अटैक के लिए, जिसको हर किसी को अपने घर में रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम डिस्प्रिन बोलते हैं। हाँ, वही डिस्प्रिन जो सर दर्द में खाया जाता है, वही डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन नाम से आता है, आपको अपने घर में रखना बहुत ही ज़रूरी है। किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो या ना हो रहा हो, ज़रूरी मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। इससे आपको 90% चांसेस होते हैं पेशेंट को आप जान बचा सकते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत हो रही हो, आप उसके मुंह में ये मेडिसिन तुरंत डाल दें और उसको बोलेंगे कि इसको चबाएं। जितनी जल्दी पेशेंट के ब्लड में ये मेडिसिन पहुंचेगा, उतनी जल्दी पेशेंट की जान 90% तक बचाई जा सकती है। ये मेडिसिन बहुत ही सस्ती होती है, लगभग 7 रुपए से 10 रुपए में आपको 10 टैबलेट मिल जाता है। आपको उसको घर में रखना है और समय समय पे देखना है कि इसकी एक्सपायरी तो नहीं है। अगर एक्सपायर होने वाला तो उसको फेंकिए और नई मेडिसिन फिर से परचेज कर लीजिए। हार्ट अटैक कोई डरने वाली बीमारी नहीं है। अगर सही समय पे जानकारी हो तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। अगर किसी भी तरह की नॉलेज आपको हार्ट अटैक के बारे में चाहिए जो कि मैंने आपको यहाँ ना बताया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत। थैंक यू।